नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में। देखिए कुछ मतलब मंथ से ही बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट कर रहे हैं, सर ऐसा कुछ केमिकल कंपनी के बारे में बात करिए, जो फ्यूचर में एसआरएफ जैसा रिटर्न दे सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं एसआरएफ इंडिया के एक पॉपुलर केमिकल कंपनी है। इंडिया के देखा जाए तो नंबर 1 भी बोल सकते हैं, नंबर 2 पोज़ीशन में बोल सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है, जो 1 लाख परसेंट से भी ज़्यादा 1 लाख परसेंटेज से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट है, सर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बता दीजिए, जो 1 लाख नहीं, फिर भी एक मल्टी बैगर रिटर्न दे पाए। तो मैं आज एक कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसका स्ट्रेंथ के हिसाब से। और पहले बता दूं कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, इंडिया में आकर बिजनेस कर रहा है। कंपनी देखा जाए तो एक जापानीज कंपनी है। तो जापानीज कंपनीज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे लोगों का नाम पता ही चल गया, तो फिर भी मैं इस कंपनी के बारे में डिस्कस इसीलिए करूंगा क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको दिखाना है, और केमिकल इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ इंडिया में बाहर की कंट्री से कितना केमिकल इंपोर्ट किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कशन में करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट है, यहाँ पे देखिए एक सोर्सेस जो लिया गया है, आप देखेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा बैंक से इस डेटा को लिया गया है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरीके से मतलब चीज यहाँ पे दिखाऊंगा। एक देखिए इंडिया सबसे ज्यादा केमिकल एक मतलब सबसे ज्यादा केमिकल इंपोर्ट भी करते हैं। तो इंपोर्ट के मामले में कौन सा कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, आप देख सकते हैं चाइना से 53% के आसपास। आप कहेंगे सर ये कब का डेटा है, ये 2021 का डेटा है। उस हिसाब से देखा जाए तो 53% के आसपास चाइना से यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइना में 53% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए। मतलब चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, यूएस 11% और देखा जाए जर्मनी से 7%, जापान से 5% और इसराइल से 4% और अदर्स कंट्री से 20%। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतनी बड़ा कंट्री होकर भी, इंडिया इतने बड़ा कंट्री होकर भी बाहर की कंट्री से बहुत ज्यादा केमिकल अभी भी इंपोर्ट किया जाता है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ कराने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज हर प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं, हर इंडस्ट्रीज के ऊपर लगते हैं। चाहे वो रबर हो, चाहे वो केमिकल्स मतलब कोई एफएमसीजी हो, चाहे वो कोई पेंट सेक्टर हो, चाहे वो कोई टायर इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कोई मेडिसिन सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, सबके लिए केमिकल्स जरूरत होता है। तो साथ ही साथ एग्रीकल्चर में सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, तो मैं आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर कंपनी देखा जाए तो केमिकल्स बनाते हैं। तो कंपनी की डिटेल्स जानने से पहले मैं एक लाइक करने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जहां से आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी और भी ज्यादा मिले। तो एक डेटा में आपको दिखा रहा हूँ, ये डेटा आपको बता रहा है कि कंपनी के जो नाम है, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक केमिकल्स के मतलब एग्रीकल्चर केमिकल्स की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और कंपनी का नाम है सुमुतोमी केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, जो एक जापान बेसिस कंपनी है। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, तो जापान बेसिस कंपनी है, जापान से आया हुआ कंपनी है और इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो आप देखेंगे इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से 13,000 से भी ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कितनी मतलब फैक्ट्रीज कितना है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग करने का जगह 5 जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ओवरऑल 190 से भी ज्यादा इसका ब्रांड प्रोडक्ट है। साथ ही साथ कंपनी 25 से 200 प्लांट्स बना के रजिस्ट्रेशन करके रखा है। तो साथ ही साथ कंपनी का टोटल 1500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है, इस फील्ड में कंपनी के फील्ड में काम कर रहा है। तो कंपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन, साथ ही साथ क्रॉप ग्रोइंग, आप देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन करना ही सबसे जरूरत है। अगर क्रॉप प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाए इंसेक्ट के मतलब कारण, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंजिंग के कारण, तो फसल कहाँ से होंगे। तो इसलिए क्रॉप प्रोटेक्शन का केमिकल्स भी यूज किया जाता है। बायोकेमिकल्स के ऊपर भी, बायोलॉजिकल केमिकल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। प्लांट एंड नेचुरल
मतलब प्लांट जो है और साथ ही साथ प्लांट का ग्रोथ और न्यूट्रिशन का जो ग्रोथ है, उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है केमिकल्स के माध्यम से। देखिए हमारा बॉडी में जो न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, ग्रोथ का जरूरत होता है, सेम टू सेम प्लांट का भी जरूरत होता है। अगर प्लांट के ऊपर ग्रोथ नहीं होगा तो वो फल कहाँ से ठीक ठाक देंगे, वो फूल कहाँ से देंगे, वो सीड्स कहाँ से देंगे। तो इसीलिए उसके ऊपर भी केमिकल्स मतलब बनाए जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फार्मा सेफ्टी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी आप देख सकते हैं जो जो फुमिजेंट एंड रोडियन मेंटेनेंस के ऊपर भी कंपनी काम करती है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो हाउस प्लांट है उसके ऊपर भी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं। एनिमल के ऊपर भी, न्यूट्रिशन के ऊपर भी प्रोडक्ट बनाते हैं। चाहे वो आप हम लोग जो अंडे खाते हैं तो उस अंडे का ग्रोथ ठीक ठाक हो तो मुर्गी को अच्छा खासा खाना खिलाया जाता है। तो साथ ही साथ मतलब एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको इसीलिए मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे, निवेश करेंगे, तो उस कंपनी का स्टेन पहले से आपको पता चल गया तो वो कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा एक रिटर्न जरूर दे सकते हैं। देखिए मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि कल जाके आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर ले, इस तरीके से आपको रेंज बता दूं, ऐसे कुछ भी अटेंशन नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, आपको मैं हमेशा सही कंपनी का जानकारी दे पाऊँ और गलत कंपनी के बारे में जानकारी दे पाऊँ, जहाँ से आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रखना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे कोई 100% नहीं है, कोई आपको बोल के नहीं देंगे कि एक कंपनी के ऊपर निवेश कर दे, आपको 100% इतना रिटर्न मिलेगा, ऐसे हो भी नहीं सकता। अगर ऐसे होता तो हर कोई व्यक्ति उस कंपनी के ऊपर निवेश करता। तो आपको एक प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। तो कंपनी का देखिए जो डिटेल्स है, कंपनी अभी बहुत छोटा है तो बड़ा होने के लिए बहुत कोशिश करेगा। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो थोड़ा सा हाई लगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। बाकी पैरामीटर्स रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। कंपनी का देखिए जो एनुअल इनकम बहुत शानदार है। मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा, जिसलिए मैं बोल रहा था कि ये कंपनी एसआरएफ जैसे भी बन सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का कोई भी डेप्थ नहीं है। अगर इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो इस सेक्टर में, एग्रोकेमिकल सेक्टर में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में ईपीएल के बाद पीआई इंडस्ट्रीज सेकंड पोजीशन में है। उसके बाद है सुमुटोमी केमिकल्स, जिसका हर पैरामीटर देखेंगे तो हर कंपनी से टक्कर लेने के लिए तैयार है कंपनी। कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स के बारे में बात करूं, जैसे कंपनी का पी पैग रेशियो ठीक है, 1% के नीचे है। हाँ, मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है और पी रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, एक बार लॉस किए थे, दो बार लॉस किए थे, वो भी 2011-12 में। उसके बाद लॉस के पीछे नहीं आया और साथ ही साथ कंपनी रिटर्न किस तरीके से दिया आप देख सकते हैं, 24%, 22%। कंपनी डिजर्व करते हैं इस तरीके से रिटर्न देने के लिए, क्योंकि देखिए कंपनी का हर पैरामीटर आपको शानदार दिखेगा। आपको सेल्स को देखिए कितना शानदार, प्रॉफिट को देखिए कितना शानदार। जो कंपनी इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है उस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन चुका है तो इस हिसाब से एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज भी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत तेजी से उसके ऊपर काम कर रहा है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर जैसे प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, डीएस, एफआईएस सबके पास होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो इस कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड दिया। हर साल में एक एक बार करके डिविडेंड देते हैं, 1 रुपया 80 पैसा, 50 पैसा करके डिविडेंड देता है। और मार्चर के भी एक बार डील आया था, कंपनी मार्च किए थे, यहाँ पे देख सकते हो, मार्च ऑफ एक्सेल क्रॉप लिमिटेड, उसके साथ सुमुटोमी केमिकल लिमिटेड, ये दोनों कंपनी को मार्क किया गया। तो एक्स्ट्रा एक बेनिफिट भी यहाँ पे मिला, 52:2 शेयर। इसका मतलब आपके पास 51 शेयर है तो आप उसके बदले आपको 2 शेयर मिल जाते। तो यहाँ पे कंपनी के सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में, इस कंपनी के बारे में क्यों मैं बुलिश हूँ, क्यों मैं स्ट्रॉन्ग अपटेन में हूँ, क्योंकि देखिए इस कंपनी इस खराब सिचुएशन में, कोविड के टाइम के बाद इस कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखाया। और देखिए अदानी के कारण जो स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पे उतना खास कुछ करेक्शन नहीं देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिटर्न ना मिले, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कुछ मिलने का चांसेस है। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियोस नहीं है,
आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।